मिलिट्री कोर्ट्स का पूरा केस आर्टिकल 8 के गिर्द घूमता है। जो शख्स आर्म फोर्सेस में नहीं वो इसके डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है। एक शख्स महकमे ज़राअत में है, उस पर महकमे ज़राअत के डिसिप्लिन का इतलाक हो गया। क्या गैर मुतल्लिका शख्स को डिसिप्लिन के नीचे लाना आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, क्या 5 रुकनी बेंच ने आर्मी एक्ट दफात को आर्टिकल 8 से मुतसादम करार दिया। आर्मी एक्ट की दफात को आर्टिकल 8 से मुतसादम होने का क्या जवाब फैसले में दिया गया। वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए, मखसूस हालात में सिविलियन पर भी आर्मी एक्ट का इतलाक होता है। अदालत के पास आर्मी एक्ट दफात को कलअदम करने का इख्तियार नहीं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस्तफसार किया, इस तरह तो अगर कोई उकसाने का सोचे उस पर भी आर्मी एक्ट का इतलाक होगा। अदालत ने मिलिट्री कोर्ट्स फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ई को डी-सीट करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने आदिल बाज़ई की कौमी असम्बली रुकनियत बहाल कर दी। आदिल बाज़ई को डिनोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के तरीक़ाकार पर सवालात उठा दिए। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया, आदिल बाज़ई केस में हक़ाइक़ जांचने के लिए कमीशन ने इंक्वायरी क्या की। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा, बस बड़े साहब का खत आ गया तो बंदे को डी-सीट कर दो, ये नहीं हो सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, एक हल्के के अवाम को डिसफ्रेंचाइज करने का पैमाना तो सख्त होना चाहिए। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स देते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन ने कह दिया वो दस्तावेज तो सीक्रेट है। आपके पास 2 बयान हल्फी आए थे, एक जीतने वाला कह रहा है मेरा है, दूसरा वो कहता है मेरा नहीं है। आपने किस इख्तियार के तहत बगैर इंक्वायरी एक बयान हल्फी को दुरुस्त मान लिया। क्या इलेक्शन कमीशन ये कह सकता है कि बस एक बयान हल्फी पसंद नहीं आया दूसरा आ गया। क्या इलेक्शन कमीशन मुल्क की तमाम अदालतों से बालातर है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, ट्रायल कोर्ट की पावर इलेक्शन कमीशन के पास कहां से आई। इलेक्शन कमीशन ने तो बुलडोजर लगाया हुआ है। तोशाखाना 2 केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त निपटा दी। बैरिस्टर सलमा सफदर ने आगाह किया, बुशरा बीबी अदालत में पेश हो गई हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, पेश तो हो गई हैं लेकिन आपके कंट्रोल में नहीं है, इन केसेस को संजीदा लें। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का बैरिस्टर सलमा सफदर से मुकालमा, हाई कोर्ट अगर जमानत देती है तो मुल्जिम पेश ना हो तो ट्रायल कोर्ट जमानत कैंसिल कर सकती है। यह हाई कोर्ट के ऑर्डर में तौहीन अदालत नहीं होगी। अदालत के रिमार्क्स। नया दिन नया रिकॉर्ड। स्टॉक मार्केट ने 1,13,000 की सतह भी उबूर कर ली। इंडेक्स में 1600 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 1,13,481 पॉइंट्स की सतह को छू गया। मौसमी सरमा के रंग। बालाई इलाकों में बर्फबारी, शिगर में आसमान से गिरती बर्फ से नज़ारे हसीन। बर्फबारी के बाद मालम जबा का हुस्न दोबाला हो गया, सयाह लुत्फानंदोज होने लगे। आज़ाद कश्मीर वादी नीलम के बालाई इलाकों में 8 से 10 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके खरमंग में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, दर्जा हरारत -10 तक गिर गया। उस्तूर में दूसरे रोज भी बर्फबारी, बालाई इलाकों में सफेद चादर ओढ़ ली। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से बिलावल हाउस में चीन के कारोबारी वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आज़म मुराद अली शाह, सूबाई वज़रा, चीन के काउंसिल जनरल की शिरकत। सदर मुमलिकत का पाकिस्तानी मईशत के मुख्तलिफ शोबों में चीनी सरमायाकारी बढ़ाने पर जोर। कहा, पाकिस्तान चीन के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात और कारोबार को तरजीह देगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल और चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज का दौरा। स्कूल बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलूम सिखाने के लिए कायम किया गया, जहां कम से तलबा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मुफ्त तालीम दी जाती है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल के मुख्तलिफ शोबों का मुशाहिदा किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में दरियाफ्त किया। वज़ीर आला का तलबा की AI तख्लीकात का मुआयना। जिला जियाडिंग की डायरेक्टर ब्यूरो ऑफ एजुकेशन, शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल और चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज के सदर से मुलाकात भी की। वज़ीर आला मरीम नवाज को चीन के एजुकेशन सिस्टम के बारे में खुसूसी ब्रीफिंग दी गई।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बानी तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन परवेज खटक की मुलाकात, मुल्की मजमूई सूरत हाल और सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा में अमन और अमान के क़याम से मुतालिक इक़दाम पर भी गुफ्तगू। रहनुमाओं का मुल्क की तरक्की में रुकावटें डालने वाले अनासर का डट कर मुकाबला करने के अज़्म का अयादा। वज़ीर दाखिला ने कहा, पाकिस्तान हम सबका है और सब ने मिलकर इसे आगे लेकर जाना है। अवाम सिर्फ अपने मसाइल का हल चाहते हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल ताबनाक है। दुनिया की कोई ताकत तरक्की नहीं रोक सकती। हुकूमत माशी निज़ाम तब्दील करने के लिए पुरआज़म, हम दुरुस्त समत की जानिब गामजन हैं। माशी इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका काविशों की ज़रूरत है। माशी निज़ाम को शरई असूलों के मुताबिक बनाने का आज़म है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब, कहा दरपेश माली मुश्किलात को मिलकर हल करना है। इस्लामिक कैपिटल मार्केट अहम है। पाकिस्तान में इस्लामी हब के तौर पर उभरने की सलाहियत है। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान राब्ते बहाल। पीटीआई का हुकूमती टीम से पहला बाज़ाब्ता राब्ता। हुकूमत ने मुल्क में मफाहमत की फजा पैदा करने के लिए पीटीआई के मुज़ाकरात की पेशकश कबूल कर ली। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर, अपोजिशन लीडर उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा की सरदार अयाज सादिक से मुलाकात। फ़रीक़ैन का मुज़ाकरात के लिए पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने का फैसला। बातचीत के लिए पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल करने की तजवीज़ स्पीकर ने दी। तहरीक इंसाफ और हुकूमत दोनों ने तस्लीम कर लिया। मुज़ाकरात बगैर किसी पेश की शराइत के होंगे। मुज़ाकरात का मकसद मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम और जारी तनाव में कमी होगा। हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए पीटीआई की 5 रुकनी कमेटी तश्कील। अली अमीन गडापुर, उमर अयूब, असद कैसर, सलमान अकरम राजा, साहबजादा हामिद रजा शामिल। हुकूमत मुज़ाकराती कमेटी के अरकान के नाम मुशावरत से देगी। मुल्क की बेहतरी और तरक्की के लिए आए मिलकर बैठकर बात करें, शिबली फराज की ऑफर। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। कमेटी सबसे बात करने के लिए तैयार है। इस वक्त मुल्क किसी भी तरह की हर्जा सराई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सियासी इख्तलाफ रखें, आपस में दुश्मनियां ना बनाएं। मुल्क को हम जाती दुश्मनियों की भेंट नहीं चढ़ा सकते। सेनेटर शिबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल, रिलीफ बनता है तो बानी पीटीआई को रिलीफ देना चाहिए। माजी से सबक सीखकर आगे बढ़ना होगा। यलगाज से मामला हल नहीं होते। संग जाने की ऑफर की गई लेकिन कहा गया डी चौक जाना है। 9 मई को रेड लाइन क्रॉस की गई। 24 नवंबर को एक और 9 मई कर दिया गया। 8 फरवरी की बात करने वाले 2018 की बात क्यों नहीं करते? इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। बहुत हो गया, अब 9 मई की धूल बैठनी चाहिए। 9 मई पर कमीशन नहीं बनाया जाता तो धूल बिठाकर आगे बढ़ें। हमारे लोगों के साथ ज्यादतियां हुई, इन पर गोलियां चलाई गई। दुनिया में कहीं भी पुरअमन मुजाहिरीन पर गोलियां नहीं चली। मुजाहिरीन में किसी के पास कोई असलहा नहीं था। कमेटी इसलिए बनाई, गलतियों को ठीक करें। इसको कमजोरी ना समझें, हमें दोबारा सड़कों पर आने पर मजबूर ना करें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का असेंबली में खिताब। सेनेटर फैसल वावडा की बैरिस्टर गोहर से पार्लियामेंट की राहदारी में मुलाकात। एक दूसरे से मुसाफा किया, मुस्कुराहटों का तबादला। मेरे भाई को मुश्किल में न डाला करे, अच्छा इंसान है। सहाफी के सवाल करने पर फैसल वावडा का जवाब। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का रुझान बढ़ाने के लिए सिंध हुकूमत पुरआज़म है। सिंध हुकूमत हर मुल्क के सरमायाकारों को मुकम्मल ताउन और सहूलत फराहम करेगी। सिंध हुकूमत मुल्क में पहली बार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लेकर आई। वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे ज्यादा बेहतरीन मुल्क है। हमारे पास कोयला इतना है कि 200 साल तक बिजली बन सकती है। पंजाब में इंडस्ट्री से मुतालिक बड़े इकदाम होंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज स्मॉग के हल के लिए चीन के साथ काम करना चाहती हैं। सोलर प्रोग्राम आगे ले जाने के लिए बड़ी कंपनी से बातचीत होगी। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मामला तातुल का शिकार। आईसीसी के नए चेयरमैन जे शाह टूर्नामेंट के मामला बीच में छोड़कर ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अबूरी सेक्रेटरी देवजीत साइकिया भी जे शाह के हमरा हैं।
साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी और दीगर के खिलाफ तोशखाना गाड़ियों का रेफरेंस। एहतसाब अदालत की जज आबिदा सज्जाद ने रेफरेंस FIA के स्पेशल जज सेंट्रल को भेज दिया। मुल्जिमान की जानिब से केस FIA को भेजने की इस्तदा मुस्तरद। एहतसाब अदालत नंबर 3 की जज आबिदा सज्जाद ने महफूज फैसला सुना दिया। नैब की जानिब से केस FIA अदालत में भेजने की इस्तदा की गई थी। जिस बात का आगाज इस कंडीशन पे हो रहा है कि 9 मई की धूल अब बैठ जानी चाहिए। भाई क्यों बैठ जानी चाहिए? 9 मई इस मुल्क के बड़े सानहों में से एक सानहा है। आपके तमाम रहनुमा, उनकी ऑडियो, वीडियो, जियो टैगिंग, लोकेशन, हर चीज़ सामने है। आपके मुसल्लह जत्थों के अटैक सामने हैं और मुल्क के दिफा को कमज़ोर करने की साजिश सामने है। तो भाई उसकी धूल क्यों बैठ जानी चाहिए? क्या ये NRO की अपील है, डील की अपील है या ढील की अपील है? 9 मई की धूल क्यों बैठ जानी चाहिए? 9 मई एक बड़ा सानिया है। मुसल्लह जत्थों की वीडियो सबके सामने है। 9 मई कैसे काबिल मुआफ़ी जुर्म बन सकता है? 9 मई के मुकदमात को जल्दी मंतक़ी अंजाम तक पहुँचना चाहिए। मुहज़्ज़म मुआशरों में मुसल्लह जत्थों को मुआफ़ी नहीं दी जा सकती। मेरिट पर फैसला किया जाएगा। बानी PTI का ट्रायल कहाँ होगा? वज़ीर इत्तलात अताउल अतारड़ की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। PTI को NRO नहीं मिल सकता। तरीके इंसाफ वालों ने बानी को इख्तिदार के लिए तनहा छोड़ दिया। बानी PTI ने जो करतूत किए वो अब भुगतना पड़ेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू। कहा अदालतों ने फैसला करना है बानी PTI कसूरवार हैं या नहीं। बड़े ओहदेदार भी सजा से नहीं बच सकते। मुल्क के हर शहरी के लिए कानून बराबर है। फैज हमीद ने अगर गलत काम किया तो अदालतें सजा देंगी। इजराइल की शाम में जारी 13 सूबों में 500 से ज्यादा हमले। 4 रोज में इजरायली हमलों के दौरान 15 बहरी जहाज तबाह। इजरायली फौज की टैंकों ने बख्तरबंद गाड़ियों का जनूबी शाम में पड़ाव। शाम के बड़े शहरों में खुराक की किल्लत। अदलिब और हलब में रोटी की कीमत में 900% इजाफा। बशारुल असद के खिलाफ जंगजुओं की पेशकदमी के बाद 10 लाख लोग बेघर। शामी जंगजुओं ने बशारुल असद के वालिद हाफिज अल असद के मकबरे को जला दिया। कौम मुत्तहिदा के मुताबिक शाम में बारूदी सुरंगों की दरियाफ्त बेघर अफराद के लिए संगीन मसला बन गई है। ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास इराक्ची का कहना है इजराइल शाम में फौजी और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर रहा है। इजराइल का इक़दाम शाम के जंग बंदी मुआहदे के खिलाफ वर्जी है। मशरिक़ वस्ता के ममालिक इजरायली जारहियत के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं। शाम में शहरियों की कैद और तशद्दुद के जिम्मेदारों को मुआफ़ी नहीं मिलेगी। दूसरे ममालिक जुराइम पेशा अफराद को वापस शाम भेजें। इस्लामी तंजीम हयात तहरीर अल शाम के सरबराह अबू मोहम्मद अल जुलानी का बयान। मोहम्मद अल जुलानी अपने असल नाम अहमद अल शराज से भी मंजर-ए-आम पर आ गए। शाम के 70% रकबे पर जंगजुओं और 20% पर सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज और SDF का कब्जा है। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज फरात के मशरिक में कोनिको गैस फील्ड के इलाके में वापस चली गई हैं। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स। मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शाम के मामलात से दूर रहने का फैसला। शाम को अपना मसला खुद हल करना चाहिए। हमारी हुकूमत में तरजीहात मुख्तलिफ होंगी। दुनिया में बहुत से बहरान है लेकिन रूस और यूक्रेन के मसले को हल करना मेरी अव्वलीन तरजीह है। डोनाल्ड ट्रंप का फ्रांसीसी मैगजीन को इंटरव्यू। आलमी मीडिया के मुताबिक मशरिक़ वस्ता की अहमियत के बावजूद रूस और यूक्रेन के तनाज़े को डोनाल्ड ट्रंप के लिए हल करना आसान होगा। शाम में बशारुल असद हुकूमत के खात्मे के बाद ईरानी करेंसी तारीख की कम तरीन सतह पर आ गई। ओपन मार्केट में $1 7,40,000 ईरानी रियाल का हो गया। 2015 में जोहरी मुआहदे के बाद $1 32,000 ईरानी रियाल का था। मशरिक़ वसता के बिगड़ते हालात की वजह से $1 10 लाख ईरानी रियाल तक पहुँच सकता है। करेंसी डीलर्स के खदशे का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में गाजा जंगबंदी के लिए करारदाद कसरत राय से मंजूर। 193 में से 158 मेंबरान का जंगबंदी के हक में वोट। 13 अरकान का करारदाद के लिए वोटिंग से गुरेज, 9 की मुखालिफत। करारदाद में मुतालबा किया गया है कि इजराइल और हमास कैदियों को गैर मशरूत तौर पर रिहा करें। गाजा में मुकम्मल और मुस्तकिल जंगबंदी होनी चाहिए।
इसराइल की गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी, बैतुल्लाहिया में वहशियाना बमबारी से एक ही खानदान के 22 अफराद शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। शोहदा में बच्चे और खवातीन भी शामिल। जंग में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 44,805 तक जा पहुंची। 7 अक्टूबर से अब तक मगरबी किनारे में 796 फलस्तीनियों को यहूदी आबादकारों ने शहीद किया। अमरीकी रियासत टेक्सास में छोटा तैयारा हाईवे पर गिरकर तबाह, कई गाड़ियों को नुकसान, पायलट समेत 4 अफराद शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। हादसे में जहाज तबाह हो गया। वाकई की तहकीकात का आगाज।